अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया हेयर। प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम शुरू किया था। आज हमारा लास्ट लेक्चर है जनरल एनाटमी का। कल के हमने लेक्चर में नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स पढ़े थे, सपोर्टिंग सेल्स पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एनाटमिकल क्लासिफिकेशन एंड द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था सीएनएस के अंदर। सीएनएस में से कल हमने ब्रेन पढ़ लिया था, जिसके पार्ट्स थे सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन। आज जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड से शुरू करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द फोरम एंड मैग्नम ऑफ द स्कल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द L1। जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन था ब्रेन का वो था मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू होता है डाउनवर्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड। ये लीव करता है स्कल को थ्रू एन ओपनिंग होल टर्म्ड एज फोरम एंड मैग्नम। सो फोरम एंड मैग्नम एक लार्ज ओपनिंग है जहाँ से आपका जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड कर रहा होता है। सो फोरम एंड मैग्नम से लेकर कहाँ तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक जाता है। इट इज़ सिलेंड्रिकल शेप एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई थी स्कल ने ब्रेन को, इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और वो किसके अंदर प्लेस हुआ हुआ है? वर्टिब्रल कैनाल के अंदर या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। दोनों की ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन ग्रोथ के टाइम पे जब ग्रोथ हो रही होती है तो फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ था? टू द लोअर एंड ऑफ द सैक्रम। ये जो लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा है ये एडल्ट्स के अंदर होती है, लेकिन जब इनिशियल फेज़ होती है तो फिर दोनों चीज़ें ग्रोथ में होती हैं और आपका क्या होता है कि लोअर एंड ऑफ द सैक्रम तक एक्सटेंड किया हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या हो रहा होता है कि बोनी टिश्यू और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है वो ग्रोथ फेज़ में होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं साइज़ में। तो फिर एट द एज ऑफ 4 और 5 स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो बोनी टिश्यू है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी ग्रोथ अभी भी हो रही होती है। सो जब इसकी ग्रोथ हो रही हुई होती है तो ये जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ होता रहता है और एडल्ट्स के अंदर ये किस लेवल पर स्टॉप हो जाता है? L1 वर्टिब्रा के लेवल पर स्टॉप हो जाता है, जबकि जो बोनी टिश्यू है वो मज़ीद ग्रो करके लंबा होता रहता है। सो इनिशियल फेज़ में एट द एज ऑफ 4th मंथ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लोअर लेवल ऑफ सैक्रम तक चला जाता है, लेकिन जब ग्रोथ सीज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम की भी और स्पाइनल कॉर्ड की भी तो फिर हमें किस लेवल पर मिलता है? L1 के लेवल पर। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड होता है इन अ कोनस शेप, कोनिकल शेप, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज कोनस मेडुलरिस। इस तरह से ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो टेपर ऑफ होता रहता है अपने एंडिंग पॉइंट पर और ये कोन की तरह का स्ट्रक्चर बना देता है विच इज टर्म्ड एज कोनस मेडुलरिस। इस कोनस मेडुलरिस से छोटे छोटे थ्रेड के लाइक के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं विच आर टर्म्ड एज फाइलम टर्मिनले। ये कॉनस मेडुलरिस जो है वो कहाँ पर एंड करता है? एट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन L1 एंड L2। L1 एंड L2 के बीच में जो वर्टिब्रल डिस्क होगी उस लेवल पर ये कॉनस मेडुलरिस एंड होता है। ये अब आपको यहाँ पे जो है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विच इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर जो कि फोरम एंड मैग्नम से शुरू होता है और L1 के लोअर बॉर्डर तक एंड हो जाता है इन एन एडल्ट्स। ये जो आपको कोन की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विच इज़ द टर्मिनल पॉइंट जो कि टेपर ऑफ हुआ हुआ है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉनस मेडुलरिस है और यहाँ से जो आपको थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं दीज आर द फाइलम टर्मिनले। ये पूरा थ्रू आउट द स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड भी उसी तरह से जिस तरह से ब्रेन जो है वो वाइट एंड ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी इसी तरह से वाइट एंड ग्रे मैटर का मिलकर बना हुआ है। यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं विच आर हाईलाइटेड इन द गोल्डन कलर। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जिस तरह से ब्रेन जो है वो मेनिंजियल लेयर्स के थ्रू प्रोटेक्शन में था, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी 3 लेयर्स होंगी मेनिंजेस की विच आर टर्म्ड एज पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। अब हम इसको मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं कि ये H शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है और इसके बाहर क्या है। सो जिस तरह से ब्रेन के अंदर वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर था, इसी तरह से इसकी अरेंजमेंट ऑपोजिट हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अरेंजमेंट किस तरह से कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ग्रे मैटर होगा वो सेंट्रल H पोर्शन होगा, जबकि वाइट मैटर जो होगा वो बाहर सराउंडेड मैटर होगा, ऑपोजिट है टू दैट ऑफ द ब्रेन।
ठीक है। इसके अंदर एच जो है यानी सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ होगा और उसके बाहर का जो पोर्शन होगा वो वाइट मैटर से मिलकर बना हुआ होगा। अब इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2 ग्रूव्स होते हैं जो कि पेनिट्रेट किए हुए होते हैं वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, एंड दीज 2 ग्रूव्स या सल्कस डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड इनटू राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि ये आपको ग्रूव नज़र आ रहे हैं। एंटीरियरली जो ग्रूव होगा उसको एंटीरियर मीडियन फिशर या ग्रूव बोलेंगे, और पोस्टीरियरली जो होगा उसको आप पोस्टीरियर मीडियन फिशर या ग्रूव या सल्कस बोलेंगे। तीनों का एक ही मीनिंग है, हम पढ़ाए हैं बोनी लैंडमार्क्स में, डिप्रेशन, ग्रूव, सल्कस। ओके, उसके बाद एंटीरियर मीडियन फिशर जो है वो वाइड ग्रूव है, एंटीरियर साइड पर है, जबकि पोस्टीरियर मीडियन सल्कस जो है वो नैरो ग्रूव है और वो पोस्टीरियर साइड पर होता है। ग्रे मैटर जो है वो, अब ग्रे मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्रे मैटर जाहिर सी बात है सेल बॉडीज से मिलकर बना हुआ होगा, न्यूरोग्लायल सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा, और जो न्यूरॉइड्स आपके नर्व फाइबर्स होंगे वो कौन से होंगे? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे। एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स वगैरह किसी भी न्यूरॉन के, इंटर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन के होंगे तो वो अनमाइलिनेटेड होंगे, दैट्स वाई इट्स अपीयर ग्रे कलर। जो वाइट मैटर है उसका वाइट अपीयरेंस ही इसी वजह से होता है कि उसके अंदर क्या होती है? माइलिनेटेड शीथ ज़्यादा होती है। सो वाइट मैटर के अंदर हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स के, इंटर न्यूरॉन्स के एंड मोटर न्यूरॉन्स के। ग्रे मैटर में हमारे पास सेल बॉडीज़ थी, न्यूरोग्लायल सेल्स थे एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स वगैरह थे। जो ग्रे कमीशर है वो एच लेटर बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ग्रे कमीशर के अंदर यानी इस एच लेटर के अंदर सेंटर में एक जो है वो स्मॉल स्पेस होती है या स्मॉल कैनाल होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर से क्या होता है? CSF पास कर रहा होता है। ये आपको जो एक सल्कस नज़र आ रहा है, ओपनिंग नज़र आ रही है, दिस इज़ फॉर द सेंट्रल कैनाल। ये यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। ये सेंट्रल कैनाल जो है वो क्या होती है? इस सेंट्रल कैनाल के अंदर से CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो पास करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल कैनाल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन कर रही होती है। ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया हुआ, थोरेसिक लेवल का स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड अब आपको पता है सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिक तक जो है वो रन कर रहा होता है, मतलब चाहे फाइलम टर्मिनले की फॉर्म में ही कर रहा है। सैक्रम तक, सॉरी, और एडल्ट्स के अंदर L1 L2 के लेवल तक कर रहा होता है। उसके बाद फाइलम टर्मिनले शुरू हो जाता है। अब ये जो है ये हमारे पास आउटर जो है वो क्या था? वाइट मैटर था, ठीक है, और इनर जो था वो हमारे पास क्या था? ग्रे मैटर था। ग्रे जो है वो एच शेप्ड आपका स्ट्रक्चर बना रहा था। ये हमारे पास जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर उसको हम हॉर्न बोलते हैं, यानी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स, और जो वाइट मैटर होगा उसके हम कॉलम्स बोलेंगे, लेटरल वाइट कॉलम वगैरह इस तरह से। सो एंटीरियर वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम, जबकि इंटीरियर ग्रे हॉर्न, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न एंड लेटरल ग्रे हॉर्न, इस तरह से ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। ये सेंट्रल कैनाल है, ये मीडियन फिशर्स वगैरह हो गए। अब जो इंटीरियर पोर्शन है वो रिलेट करता है विद द मस्कुलेचर, मोटर के साथ, जबकि आपका जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो सेंसेशंस के साथ, सेंसरी होगा। नाउ द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ नर्व, के एक नर्व के जो कॉमन फंक्शनल कंपोनेंट है, आइदर वो क्रेनियल नर्व हो या स्पाइनल नर्व हो, उनके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं विच आर कॉमन टू बोथ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर होते हैं। जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स होते हैं। जनरल मीन जनरल सेंसेशन लेकर जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल सेंसेशंस एंड स्पेशल सेंसेस को पढ़ लिया था। सो जनरल सोमैटिक एफरेंट, एफरेंट मीन सेंसरी होगा, सोमैटिक मीन्स स्केलेटल मसल से लेकर जाएगा, जनरल मीन कौन सी सेंसेशंस? जनरल सेंसेशंस, पेन, टच, टेम्परेचर वगैरह की। सो दीज कैरी द इम्पल्सिस फ्रॉम द स्किन एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस फ्रॉम द मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स। जनरल विजरल एफरेंट वगैरह क्या होगी? जनरल सेंसेशंस लेकर जाएगा, विजरा से लेकर जाएगा, और एफरेंट मीन्स सेंसरी फाइबर्स होंगे।
जनरल सोमेटिक ईफरेंट मोटर होती हैं, और ये क्या होंगी, जनरल सेंसेशंस लेकर जाएंगी फ्रॉम द सोमेटिक, मतलब मसल्स, जॉइंट्स या लिगामेंट्स वगैरह से। सोमेटिक मीन्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से, जिसमें आपका मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, लिगामेंट्स वगैरह आती हैं। नेक्स्ट इज जनरल विजरल इफरेंट फाइबर्स। जनरल सेंसेशंस फ्रॉम द विजरा इफरेंट मीन्स मोटर। नेक्स्ट हमारे पास आती है वो फाइबर्स जो कि पर्टिकुलरली क्रेनियल नर्व्स के अंदर होते हैं। ये चार अगेन उसी तरह से चार होंगे, लेकिन अब यहाँ पे जैसे हमने पीछे सोमेटिक, विजरल, इफरेंट पढ़ी थी, लेकिन उनके साथ जनरल लगा दिया था, यहाँ पे हमारे पास वही चार होंगे बट विद द नेम स्पेशल इसलिए क्योंकि ये क्या है, स्पेशल सेंसेस, क्रेनियल नर्व्स हैं तो स्पेशल सेंसेशंस लेकर जाएंगी, स्पेशल सेंसेशंस लेकर आएंगी। स्पेशल सोमेटिक एफरेंट स्पेशल सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स जो हैं, जिसको हम SSA बोलेंगे, ये क्या करेंगी, दीज कैरी द सेंसेशंस फ्रॉम हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, यानी जो आपके स्पेशल सेंसेस ऑर्गन्स हैं वहाँ से स्पेशल सेंसेस को लेकर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी विजन की सेंस, विजन स्टिमुलस, हेयरिंग का, स्मेल का, इस तरह से ये स्पेशल सेंसेस को फ्रॉम द स्पेशल ऑर्गन्स लेकर जाएंगे एफरेंट फाइबर्स। स्पेशल विजरल एफरेंट फाइबर्स, ये भी अगेन उसी तरह से क्या होंगी कि ये फाइबर्स कैरी करेंगी स्पेशल सेंसेशंस को फ्रॉम द स्पेशल ऑर्गन्स सच एज टेस्ट की सेंसेशंस। नेक्स्ट इज स्पेशल सोमेटिक ईफरेंट फाइबर्स। ईफरेंट मीन्स मोटर होंगी, तो ये क्या करेंगी, these supply the specialized skeletal muscles to perform the special functions. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास क्या है, इसमें एक आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलरली उन स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है जो कि एक स्ट्रक्चर, एक आर्च से डिफ्रेंशिएट हुए हुए होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, वो आर्च कौन सी होती है, ब्रेंकियल आर्च, एम्ब्रियोनिक ब्रेंकियल आर्च से जो स्केलेटल मसल्स डिराइव हुए हुए होते हैं उन मसल्स को सप्लाई करती है। और ये कौन कौन से मसल्स हैं, मसल्स ऑफ द जॉ, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स, मसल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड द लेरिंग्स। सो इन मसल्स को जो स्पेशल सप्लाई आएगी वो हमारे पास किस फाइबर्स के थ्रू आएगी, स्पेशल सोमेटिक ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज स्पेशल विजरल ईफरेंट फाइबर्स। ये क्या करेंगे, ये कैरी करेंगे इम्पल्सेस टू द स्केलेटल मसल्स डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्रेंकियल आर्चेस। सोमेटिक अगेन उसी तरह से मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड, विजरा अगेन उसी तरह से जो स्पेशल विजरास को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट इज टिपिकल स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, उसमें सेंसरी फाइबर्स, मोटर फाइबर्स, दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं। स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एज अ सीरीज ऑफ स्मॉल रूटलेट्स, कि स्मॉल रूटलेट्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स जो है वो अपना पाथवे शुरू करती हैं। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये छोटे छोटे जो है वो धागे की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर द रूटलेट्स। जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न से निकलेंगे वो एंटीरियर रूटलेट्स होंगी, जो पोस्टीरियर रूट से निकलेंगे, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से निकलेंगे वो उनको हम पोस्टीरियर रूटलेट्स बोलेंगे। ये रूटलेट्स मिलकर एंटीरियर रूट बना देंगी एंड पोस्टीरियर रूट बना देंगी। दिस पोस्टीरियर रूट जो है ये एंटर होगी एक एग्रीगेशन के अंदर, ठीक है, जिसको हम पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये साइनैप्स बनाएंगी विद द सेल बॉडीज़ ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, और क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन है तो इसका पाथवे जो है वो नीचे से शुरू होगा और यहाँ पर आकर जो है इसने मैसेज डिलीवर करना है, जबकि एंटीरियर ने मैसेज लेकर जाना है। सो यहाँ पे पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया के अंदर ये साइनैप्स बनाएंगे, उसके बाद ये दोनों जो है वो मिलेंगे इनटू अ नर्व। सो हमने पाथवे कहाँ से शुरू किया, रूटलेट्स से, कि छोटे छोटे जो है वो स्पाइनल नर्व्स की सीरीज़ जो है वो निकलती है। एंटीरियर होंगी तो एंटीरियर रूटलेट, पोस्टीरियर होंगी तो पोस्टीरियर रूटलेट्स। ये दोनों रूटलेट्स जो हैं वो क्या करेंगी, मर्ज करेंगी और इस तरह से ये मिलकर जो है वो एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट बनाएंगी।
अब यहाँ पे बता दिए कि जो हमारे पास इंटीरियर रूटलेट्स होंगी वो मोटर होंगी, तो उनके क्या होंगे, मल्टीपोलर मोटर न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट किए हुए होंगी. दीज एक्सॉन्स ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल टू द मसल्स और द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. जबकि जो पोस्टीरियर रूटलेट्स हैं वो क्या हैं, दे पोजेस द sensory unipolar neurons and they are involved in transmission of action potentials from the peripheral receptor organs to the CNS brain या spinal cord. Now ये दो anterior rootlet भी और posterior rootlet भी किस में open होंगी, into the anterior root and posterior root respectively. Each posterior root has a swelling called the posterior root ganglia which contain the cell bodies of the sensory neurons. Now the anterior and the posterior roots on each side of the spinal cord correspond to one developmental segment or the level of the body. As the sensory posterior root and the motor anterior root project laterally, they form the spinal cord. They converge to form a mixed nerve called the spinal nerve trunk. ये स्पाइनल नर्व ट्रंक एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रन करता है और उसके बाद दोबारा से दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है इनटू अ डॉर्सल रूट एंड अ वेंट्रल रूट. ये अब यहाँ पे अगेन उसी तरह से दिखाया गया है कि ये हमारे पास इंटीरियर रूटलेट्स होंगे, यहाँ से छोटे छोटे निकलेंगे रूटलेट्स, ये मिलकर इंटीरियर रूट बना देंगे. पोस्टीरियर रूटलेट्स मिलकर पोस्टीरियर रूट बना देंगे. ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया के अंदर से पास करेंगे और इस तरह से दोनों जब मर्ज होंगे तो छोटा सा जो ट्रंक बनेगा उसको हम स्पाइनल नर्व ट्रंक बोलेंगे. ये स्पाइनल नर्व ट्रंक लेटरली पास करता है और थोड़े से ड्यूरेशन के बाद दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, विच इज़ डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट. डॉर्सल रूट जो है वो स्केलेटल मसल्स और ऊपर पड़ी हुई स्किन को सप्लाई करता है, जबकि वेंट्रल रूट जो है वो अब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है जिसको हम वेंट्रल रेमाई कम्युनिकेंट बोलते हैं. वाइट रेमाई कम्युनिकेंट बोलते हैं. ये वेंट्रल रेमाई जो है वो अब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है जिसको हम वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स बोलते हैं. ये आकर अब ये वाइट रेमाई कम्युनिकेंट इधर इसलिए आया क्योंकि मिक्स्ड आपकी स्पाइनल नर्व है, उसने सेंसरी मोटर के साथ साथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को भी अपने साथ लेकर जाना है. ठीक है, तो अब ये इस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को अपने साथ कैरी करने के लिए इस स्पेशल एडिशनल पाथवे को जो है वो फॉलो करेगा. सबसे पहले किस में आएगा, वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स के अंदर, फिर आकर एक गैंग्लिया के अंदर, सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर जो है वो साइनैप्स बनाएगा. यहाँ से दोबारा से फाइबर्स लेकर जाएगा और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको हम ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स बोलेंगे और ये इस तरह से वाइट जो वेंट्रल रेमाई है इसके फॉर्म में ये ट्रैवल करेगा. अगेन समरी बताने लगी हूँ. रूटलेट्स से शुरू होगी स्पाइनल नर्व, एंटीरियर रूट बनाएगी, पोस्टीरियर रूट बनाएगी, एक एडिशनल गैंग्लिया आता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया ट्रंक से पहले. ठीक है, ट्रंक के बनने से पहले, मतलब क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड. बल्कि ये तकरीबन सीएनएस के अंदर ही होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा सा ही पास होता है, बिल्कुल पास होता है. सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीएनएस का पार्ट है. ठीक है, उसके बाद ये सीएनएस से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही, यानी स्पाइनल कॉर्ड अभी ख़त्म ही हुआ तो उसके बाहर जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पास. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये दोनों रूट्स जो होंगी, इंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट मिलकर स्पाइनल ट्रंक बनाएंगी. ये स्पाइनल ट्रंक थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे और उसके बाद दोबारा से दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, एक डोर्सल रेमस और एक वेंट्रल रेमस. डोर्सल रेमस जो है वो पोस्टीरियर पड़े हुए स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगी, ऊपर पड़ी हुई स्किन को सप्लाई करेगी, जबकि वेंट्रल रेमस जो है वो अब एक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी जिसको हम वाइट रेमाई कम्युनिकेंट बोलते हैं. गैंग्लिया के साथ साइनैप्स बनाने के बाद दोबारा ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट से गुजर कर वेंट्रल रेमस के अंदर चली जाएगी. इस तरह से इस वेंट्रल रेमस के अंदर जो है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के फाइबर्स भी होंगे और इसी के साथ साथ सिंपैथेटिक गैंग्लिया के फाइबर्स भी होंगे. एंटीरियर और वेंट्रल रेमस डिवाइड हुआ एंड पोस्टीरियर एंड आपका डोर्सल रेमस ने मसल एंड स्किन को सप्लाई किया टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रंक. और इसी तरह से ये आगे सारा ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट एंड वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स जो हैं ये हमारे पास पार्ट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम.
नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मोटर डिवीज़न है, ठीक है। हमने जो फंक्शनल डिवीज़न की थी उसमें हमने देखा था कि हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मोटर नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मज़ीद सब डिवाइड होता है इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मोटर डिवीजन है, इफरेंट डिवीजन है। मैनी ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ दिस सिस्टम लोकेटेड विद इन द CNS एंड सेंड देयर फाइबर्स थ्रू द वेंट्रल रूट्स ऑफ मैनी स्पाइनल नर्व्स एंड मोटर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल क्रेनियल नर्व्स। कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं वो CNS के अंदर पड़े हुए होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, ये दो नर्व फाइबर्स पे कंसिस्ट किए हुए होते हैं। एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऐड कर दोगे सिस्टम के अंदर, यानी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स वो होंगे जो गैंग्लिया से पहले वाले होंगे, ठीक है। यानी इन फाइबर्स का, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स का जो सेल बॉडी होगी वो CNS में पड़ी हुई होगी। CNS से ये फाइबर्स बाहर आएंगे और इस तरह से ये क्या कहलाएंगे, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। फिर ये किसी गैंग्लिया के अंदर आएंगे, वहाँ पे साइनैप्स बनाएंगे और इस तरह से आगे ट्रेवल करेंगे एज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। सो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की जो सेल बॉडी होगी वो गैंग्लिया के अंदर पड़ी हुई होगी, जबकि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की जो सेल बॉडी होगी वो CNS के अंदर, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़ी हुई होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपकी जो मोटर नर्वस सिस्टम की डिवीजन है उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों तरह के आते हैं। अब ये कंपैरिजन है दोनों सिस्टम्स का। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो स्पेशल सेंसेस और सोमैटिक सेंसेस को लेकर जाता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्पेशल सेंसेस एंड सोमैटिक सेंसेस को लेकर जाता है मेनली फ्रॉम द इंटीरोसेप्टर्स। इसका जो मोटर रिस्पॉन्स है वो वॉलेंट्री होता है और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मोटर रिस्पॉन्स होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मोस्टली स्मूथ मसल्स को, ग्लैंड्स को, कार्डिक मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है। सो इनवॉलेंट्री नेचर होता है ये। और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ है, दैट्स व्हाई इट्स वॉलेंट्री। इसका मोटर न्यूरॉन पाथवे, यानी इसके अंदर कितने जो हैं वो मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, सिर्फ एक न्यूरॉन पाथवे आता है, एक ही न्यूरॉन मोटर रिस्पॉन्स लेकर आता है फ्रॉम द हायर सेंटर्स टू द टारगेट टिश्यूज़। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने अभी बताया, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों में प्री गैंग्लियोनिक भी होंगे फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी होंगे। प्री गैंग्लियोनिक जो होंगे वो CNS से निकलेंगे और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया तक ट्रैवल करेंगे, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक गैंग्लिया से निकलकर इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होता है जो कि रिलीज़ किया जाता है एट द साइट ऑफ साइनेप्सिस या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है और इसके रिज़ल्ट में नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है। अच्छा जी, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो एसिटाइल कोलिन है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन और नोरेपिनेफ्रिन है। अब किस तरह से कि जो पैरासिम्पैथेटिक होगा उसमें प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक का एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होगा विच इज़ एसिटाइल कोलिन, बट इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होगा कि प्री गैंग्लियोनिक से एसिटाइल कोलिन रिलीज़ किया जाएगा, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक से नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ किया जाएगा। इन केस ऑफ सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक का एक ही न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज़ एसिटाइल कोलिन। इफेक्टर्स, इसके इफेक्टर्स स्केलेटल मसल्स हैं, इसके इफेक्टर्स स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स या ग्लैंड्स वगैरह। रिस्पॉन्स क्या जनरेट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, और इसी तरह से ग्लैंड्स के सिक्रीशन को प्रमोट या इनहिबिट किया जा सकता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमने डिफरेंस
बता दिया बिटवीन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नाउ द डिविजन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम मज़ीद दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, विच इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में एक्टिवेट होता है, ठीक है. और इसमें क्या है, ये सिस्टम जो है वो बॉडी को अलाउ करता है कि या तो उसका जो है वो फाइट करे, ठीक है, या फिर जो है वो किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट को जो है वो विदस्टैंड करने की कोशिश करे. तो इस कंडीशन में जो है वो बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट की कंडीशन में जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है उसमें हमारे पास जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है. अब यहाँ पर हमें जो दिखाया गया है वो ये सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होगी. ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं इसको, यानी थोरैक्स और लंबर के रीजन से जो हमारे पास एक स्पेशल नर्व फाइबर्स निकलेंगे उनको हम वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बनाते हैं. अब इसमें क्या है कि अगेन उसी तरह से यहाँ पर ये जो कंप्लीट होगी वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगी और जो डॉटेड लाइन है वो आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करेगी. अभी हमने कहा कि जो सिंपैथेटिक है वो थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं कि थोरैसिक रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से लेकर लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक निकलता है. अब ये जो फाइबर्स हैं इनके या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेल बॉडीज़ पड़ी हुई होंगी या ब्रेन के अंदर सेल बॉडीज़ पड़ी हुई होंगी. इनके जो एक्सॉन्स होंगे वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और वो एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर साइनैप्स बनाएंगे. ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया दो तरह के होते हैं, एक प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया एंड पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया. प्री वर्टिब्रल एंड पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया. पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया को हम चेन गैंग्लिया भी बोलते हैं. ये आपको पूरी गैंग्लिया की चेन नज़र आ रही है, वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने पड़ी हुई होगी. पैरावर्टिब्रल पैरेलल टू द वर्टिब्रा और प्री वर्टिब्रल बिफोर द वर्टिब्रा. अब ये जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से निकलेंगे और ये जाएंगे या तो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के अंदर या पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया के अंदर. वहाँ पर जाकर साइनैप्स बनाएंगे. साइनैप्सिस के बाद जो फाइबर निकलेगा वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होगा. इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो छोटे होंगे, जबकि जो पैरा गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो लंबे होंगे. सिंपैथेटिक के अंदर बहुत सारे गैंग्लिया आते हैं. ये तो प्री वर्टिब्रल एंड पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया हो गए. यहाँ से जो हमारे पास फाइबर्स निकलेंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स. ये जो आपको डॉटेड वे में नज़र आ रहे हैं ये जो हैं ये अगेन उसी तरह से अपने टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर जाकर स्मूथ मसल सेल्स या कार्डिक मसल सेल्स या ग्लैंड्स वहाँ पर जाकर उसकी जो है वो सिक्रीशन कराएंगे. ये पूरा आगे सारा सिस्टम दिखाया हुआ है कि किस तरह से मज़ीद गैंग्लिया के अंदर जाएंगे और वहाँ से जो है वो अपने टारगेट टिश्यू तक जाएंगे. सो ये हमारे पास थे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, पैरा गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स. इसके अंदर दो तरह के गैंग्लिया थे, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया एंड पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया. जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया गया था एट द प्री गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस साइट वो था एसिटाइल कोलिन. यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया जाएगा वो एसिटाइल कोलिन होगा, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया जाएगा वो नोरेपिनेफ्रिन होगा. ये था हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. उसके बाद हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये रेस्ट की कंडीशन में एक्टिवेट होता है. ये सर्वाइकल रीजन और हमारे पास सैक्रल रीजन से निकलता है, ठीक है, या इसको हम सर्वाइको सैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं. इसमें भी अगेन उसी तरह से हमारे पास क्या होंगे, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं. इसमें रिलीज़ किया जाने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन होता है बोथ साइड्स पे, प्री गैंग्लियोनिक हो या पैरा गैंग्लियोनिक हो. इसके अंदर जो है वो हमारे पास चार तरह के जो है वो गैंग्लिया आते हैं.
एक हमारे पास इसका जो गैंग्लियन सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें सिंपल से गैंग्लिया आते हैं। एक सीलियरी गैंग्लिया है, एक टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया है, सब मैंडिबुलर गैंग्लिया है एंड ऑटिक गैंग्लिया है इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे पास उसकी एनाटमी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जगह है जहाँ पे नर्व आपके नर्वस सिस्टम, मोटर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के साथ कंबाइन करता है और वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ किया जाता है। सो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो कन्वे करते हैं नर्व इम्पल्स को टू द स्केलेटल मसल्स, और एंड पर आने के बिल्कुल एंड पे जो है वो न्यूरॉन्स का जो माइलिनेटेड शीथ है वो ख़त्म हो जाती है और वो छोटे छोटे फिलामेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है न्यूरॉन। उनको हम मोटर एंड प्लेट्स बोलते हैं। दीज मोटर एंड प्लेट्स जो हैं वो कांटेक्ट करती हैं विद द मसल फाइबर्स, और वो जहाँ पे एंड प्लेट्स मिलती हैं मसल फाइबर्स के साथ तो वो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। ईच मसल फाइबर इज स्टिमुलेटेड थ्रू अ सिंगल मोटर एंड प्लेट। एक मसल फाइबर को एक मोटर एंड प्लेट जो है वो करंट सप्लाई करती है। ये एक तरह से करंट की तारें हैं जो आपके मसल फाइबर्स को के साथ अटैच हुई होती हैं। जब इनमें से करंट पास करता है यानी एक्शन पोटेंशियल आता है, आपने आई थिंक फिजियोलॉजी में अब तक पढ़ लिया होगा। एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है और एंड पर आने के बाद वो क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके सेल के अंदर चेंजेस इंड्यूस करते हैं। उन चेंजेस के रिज़ल्ट में मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। इस तरह से पूरा जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है टू स्टिमुलस। जो मोस्ट कॉमनली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज़ किए जाने वाला ट्रांसमीटर है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। अब ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हो कि ये एक्सॉन है, ठीक है, इसके अराउंड जो है वो माइलिन की शीट है। जैसे ही ये टर्मिनल पॉइंट पर आएगा, मसल फाइबर्स के करीब आएगा, तो इसके जो एक्सॉन हैं वो मज़ीद छोटे छोटे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ये ईच मसल फाइबर को सप्लाई करेंगे। ये जो एंडिंग पॉइंट होंगी ये मोटर एंड प्लेट्स कहलाएंगी। ये मोटर एंड प्लेट्स जब स्केलेटल मसल फाइबर के साथ मिलकर इस तरह से पॉइंट बना देंगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, या मोटर यूनिट। अब ये मोटर यूनिट जो है वो मोटर यूनिट क्या है कि एक जो आपकी मोटर न्यूरॉन है वो कितने मसल फाइबर्स को सप्लाई करती है, ये मोटर यूनिट हो जाएगा। और मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है कि कितने जो है वो मसल फाइबर्स एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि कितने एक मोटर यूनिट से कितने मसल फाइबर्स जो हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं। दिस इज़ द मोटर यूनिट। सो जो मसल फाइबर्स हैं वो ऑल और नन के रूल पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब एक वायर से करंट आ रहा है तो वो आगे जितने मसल्स को सप्लाई करेगी वो सब एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं है कि अगर एक मोटर यूनिट जो है वो कुछ फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी और कुछ को नहीं कराएगी। पीछे से जो करंट आ रहा है वो आगे से जितने भी मसल फाइबर्स को सप्लाई करी है वो सारे के सारे मसल फाइबर्स एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ द ऑल और नन रूल। ये था हमारा नर्वस सिस्टम आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।